सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखो, हो जाओगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। आंसर को किस तरीके से लिखा जाए, क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करा जाए, कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एंड कितने तरीके के आंसर्स हम लिख सकते हैं, आंसर को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे लिखा जाए, टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, एंड एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, आंसर लिखने का क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी चीजें आज हम इस सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आंसर किस तरीके से लिखना चाहिए, क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब हम कौन सा आंसर लिख रहे हैं ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, 3 टाइप के आते हैं। केस स्टडी वाला, देन उसके बाद हमारा कौन सा आता है, एक तो कमेंट बेस वाला, एक लाइन दे दी लास्ट में लिख दिया कमेंट, एक तो ये क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा आता है, डिफरेंस बिटवीन। क्लियर है, ये 3 टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करा जाए ये देखेंगे हम। बाकी सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है। केस स्टडी क्या होता है, एक सिनेरियो दे दिया एंड लास्ट में एक प्रोविजन पूछ लिया, दैट इज हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन। किस तरीके से आंसर देना है, इसका एक सिंपल सा रूल होता है, कंपनी लॉ, JIGL, SBIL, सॉरी SBEC, ECIPL, EBCL, SLCM, ये सब में सेम रहता है। क्या रहता है जी, प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, सब में सेम रहता है, सब में सेम रहता है। सबसे पहले देखो, शांति से क्वेश्चन पढ़ो। अगर शांति से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन गलत रीड कर लिया जल्दी जल्दी में, आंसर 0 हो जाएगा, तुम्हारा मार्क्स 0 मिलेंगे। इससे बढ़िया थोड़ा सा 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा के क्वेश्चन को, जो केस स्टडी दे रखी है उसको अच्छे से रीड कर लो। अच्छे से क्वेश्चन को, केस स्टडी को रीड कर लिया, देन उसके बाद क्या होगा, प्रोविजन। प्रोविजन लिखो, क्या रिलेट करता है उस केस में, क्या प्रोविजन रिलेट करता है, उस केस के फैक्ट्स लिख दो। जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरीके से फैक्ट्स लिख दो। ज़्यादा बड़े फैक्ट्स नहीं लिखने हैं, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन के अंदर हमें अपना फैक्ट को कवर करना है। देन उसके बाद कंक्लूजन, प्रोविजन और फैक्ट को मिला के कुछ लिख दो। कुछ इन द सेंस कि लास्ट का कंक्लूजन, कि इस केस के अंदर हमें ये पता लगता है कि इस प्रोविजन को देख के हम ये चीज़ कह सकते हैं कि ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। सिंपल सा तरीका है केस स्टडी को अटेंड करने का। सबसे पहले प्रोविजन हेडिंग डालो, आगे लिख दो क्या प्रोविजन रिलेट कर रहा है इस केस से। देन उसके बाद फैक्ट्स पॉइंट्स में लिख दो, 2-3 पॉइंट्स। देन उसके बाद कंक्लूजन, खत्म आंसर। देन उसके बाद हमारा क्या आता है, कमेंट बेस। क्लियर, कमेंट बेस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। देखो, कमेंट में कोई एक लाइन लिखी है, सबसे पहले तो आंसर के अंदर उस लाइन को कोट कर दो ऊपर, लिख दी है लाइन ऊपर। अब देखो कि वो लाइन जो है वो किस टॉपिक को रिलेट कर रही है, उस टॉपिक की डेफिनेशन लिख दो। क्लियर है, देन उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। एक चीज याद रखना, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो JIGL, EBCL में मेनली पूछे जाते हैं। मोस्टली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो JIGL और EBCL के अंदर आते हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, सिंपल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पॉइंट्स के अंदर लिखना। JIGL का जितना भी पेपर होगा ना, ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन तुम पॉइंट्स के अंदर आंसर करो। क्लियर है, JIGL में अगर तुम सपोज करते कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने पॉइंट्स कुछ नहीं डाले, सिंपल आंसर, ये एक प्रेजेंटेबल तरीका नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट आंसर, यहां पे हमारी वो लाइन कोट कर दी, डेफिनेशन लिखना नहीं है, डेफिनेशन को जस्ट डेफिनेशन हमने लिख दी। देन उसके बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, ये है एक प्रेजेंटेबल तरीका डायरेक्ट क्वेश्चन को आंसर करने का। क्लियर है, देन उसके बाद अब हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन वाला पार्ट।
डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन किस तरीके से आंसर करा जाए। मोस्टली जो डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस है ना, उनको ये टी बार बना के आंसर करो। इधर लिखो बेसिस, पार्ट ए पार्ट बी दोनों को डिफरेंस कर दो। कई लोग कहते हैं कि बेसिस याद नहीं रहते। बेसिस याद करने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं या फिर बाइफर्केट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, अगर हम किसी भी पॉइंट का लिख रहे हैं तो बेस उसका क्या है, क्या बेस पे हम डिफरेंस बिटवीन कर रहे हैं, नेचर, डेफिनेशन, या फिर स्कोप, अवेलेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम एज अ बेसिस यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। क्या हमें टेस्ट सीरीज परचेज करनी चाहिए? देखो, पैसे देके टेस्ट सीरीज कभी भी परचेज नहीं करनी चाहिए। पैसे देके राइटिंग प्रैक्टिस बैच को कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस कभी भी पैसे देके नहीं होती। राइटिंग प्रैक्टिस अगर मेरे को करनी है, मैं सिंपली जाऊंगा ना ICSI की वेबसाइट पे, वहां पर जाके पास्ट ईयर पेपर्स डाउनलोड करूंगा। लिख कर देखो ना उसको, पास्ट ईयर पेपर्स को। क्यों तुम किसी से परचेज कर रहे हो यार? सिंपल सी चीज है। ICSI ने हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्या प्रैक्टिस क्वेश्चंस आने वाले क्या एग्जाम में? नहीं। पास्ट ईयर पेपर्स उठाओ, देखो, उसको अटेम्प्ट करो। वो तो पास्ट में आ रखे हैं ना, उसी लेवल का तो पेपर सेट होगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस थोड़ी पेपर के अंदर हमको बताएंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस आएगा। नहीं, जो ऑलरेडी आ रखे हैं उसको अटेम्प्ट करने का ट्राई करो। क्लियर है ये चीज हमको? जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस में एक चीज और कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? रीडिंग। जितनी ज्यादा तुम मॉड्यूल की रीडिंग करोगे ना, जितना ज्यादा तुम मॉड्यूल लगा लो, बुक्स लगा लो, नोट्स लगा लो, जितना ज्यादा कंटेंट को, नोट्स तो नहीं, जितना ज्यादा कंटेंट अगर तुम बुक से या फिर मॉड्यूल से रीड करोगे ना, उतना तुम्हें लिखने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स बार बार तुम्हारी आंखों के सामने से गए हैं, तो वो सारे वर्ड्स आंसर में निकलेंगे। क्लियर है? रीडिंग सबसे ज्यादा असेंशियल पार्ट है। देन उसके बाद राइटिंग हमारा, जितना ज्यादा हम लिख कर देख सकते हैं ना किसी चीज को, उतना ज्यादा लिख कर देखो। बार बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। सपोज करते हैं चैप्टर 1 मेरा खत्म हो गया, स्कैनर निकाला, क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए, खत्म। चैप्टर 2 चैप्टर निकाला, खत्म करा, याद करा, स्कैनर निकाल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर दिए। दैट इज कॉल्ड अ राइटिंग सेशन यार। तुम अपने आप को इवैल्यूएट करो ना कि आंसर में क्या लिखा है, स्कैनर के आंसर में क्या लिखा है और मैंने क्या लिखा है, तो वो चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगी। तुम्हें पता लगेगा तुम्हारी गलती कहाँ है। क्योंकि मानो या ना मानो, हम सामने वाले की बताई हुई चीज को कभी भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बैच खरीदा, मैंने लिख कर देखा, मैंने सामने वाले को बताया, उसने मेरे को ठीक है अच्छा रिप्लाई करा, उसने मेरे को मेरी कमियां बताई, लेकिन मैं उसके ऊपर वर्क नहीं करूंगा, डेफिनेटली नहीं करूंगा। हम नजरअंदाज कर देते हैं टेस्ट सीरीज को। एग्री और नॉट, ये बात सच है आपके केस में, मेरे केस में, सबके केस में। बट अगर मैंने अपना कोई आंसर लिखा है ना, तो मैं डेफिनेटली उसको रिव्यू करूंगा, उसको चेक करूंगा, उसकी गलतियां निकालूंगा, मुझे पता लगेगा कि मैंने यहां पर गलती करी है। देन उसके बाद मैं उसको जो है आंसर में, वो एक्चुअल एग्जाम में गलती नहीं करूंगा उसके बारे में। क्लियर है ये चीज हमारी? अब एग्जाम में क्या अप्रोच रखी जाए? आंसर्स तो देख लिए हमने कैसे लिखने हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, एग्जाम हॉल में गए, यहां पर हमें पेपर मिला, पेपर मिल गया, पेपर को रीड करा, फटाफट आंसर लिखना चालू कर दिया। एक टाइप ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, पेपर आया हमारे पास, पहला क्वेश्चन पढ़ा, आंसर करा, दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, आंसर करा, तीसरा, चौथा, ऐसे आंसर करता गया। नॉट दिस, नॉट दिस। बेटर तरीका क्या है? सबसे पहले एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास पेपर आया, पेपर आ गया, बहुत अच्छा बच्चा है ये, पेपर आ गया तुम्हारे पास, क्लियर है? अब उस पेपर को टाइम लगा के अच्छे से रीड करो। 15 मिनट तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, लेकिन टाइम को एक बार रोक के अच्छे से पेपर को रीड करो। 2 से 3 रीडिंग्स लगाओ पेपर की। टाइम कम है, आई एग्री, लेकिन जो हमने पहले राइटिंग प्रैक्टिस कर रखी है ना, वो हमारी यहां पर काम आएगी, हमारे से जल्दी जल्दी आंसर्स लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना तुमने, उसको देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस है। एक चीज कर सकते हैं हम, और डेफिनेटली करनी चाहिए। सपोज करते हैं पेपर है, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, अब है ना साइड में थोड़ा सा आंसर मार्क कर लो कि भाई ये आंसर है, मेरे को जो मेरी आंसर शीट होगी उसमें ना ये टॉपिक यूज करना है, मेरे को ये वर्ड यूज करना है, ये इसका आंसर है। इससे क्या होगा,
पहली बार तो क्वेश्चन पेपर पढ़ते हुए टाइम लगेगा, बट जब हम आंसर लिखेंगे ना, हमारे पास ऑलरेडी तैयार है कि इसका आंसर ये होने वाला है, इसमें हमें ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, तो क्या ये बेनिफिट नहीं करेगा हमें? ज़्यादा मैं ये नहीं कह रहा कि डिटेल में लिखो, बस एक छोटे छोटे से 1-2 पॉइंट लिख लो। ये वर्ड लिख लिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये इस वर्ड से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड है, बहुत हेल्प मिलेगी। मार्क माय वर्ड्स, फटाफट आंसर लिखना तुम्हारा शुरू हो जाएगा। जब तक हम क्वेश्चन पेपर में लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक हिंट कि भाई ये क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी गई है, दैट्स इट। आगे जाके टाइम नहीं लगेगा सोचने में। तो क्वेश्चन पेपर को जितना टाइम लगा के हो सके, जितना अच्छे से तुम पढ़ सको ना, अच्छे से पढ़ना। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पहली बार में पेपर समझ नहीं आया, दोबारा रीड करा, तीसरी बार रीड करा, सारे क्वेश्चन सामने से क्लियर होने लग गए। ये सारी चीज़ें अगर हम अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली हमें राइटिंग प्रैक्टिस में बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ और, एक छोटी सी चीज़ और देखो, हम राइटिंग प्रैक्टिस से डरते क्यों हैं? हम राइटिंग प्रैक्टिस से क्यों डरते हैं यार? आज तक हमने 12th क्लियर करी है, कुछ लोग ग्रेजुएशन क्लियर करके आए हैं यार, हमने एग्जाम में लिखा नहीं क्या कुछ? या फिर हमने सिर्फ फर्रे लगाए हैं, या फिर चिट्स से हमने क्लियर करा? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, लिखा ही है ना आज तक भी पेपर। ये भी तो पेपर ही है, ये भी तो एक एग्जाम ही है, उसको इतना ज्यादा क्यों तुम ले रहे हो? एग्जाम ही तो है, लिखना ही तो है इसके अंदर भी। अगर तुमने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रखा है ना, मार्क माय वर्ड्स, फेल नहीं हो सकते, समझे? जितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस हो सके रिटन प्रैक्टिस करो, बार बार रिविजन्स करो। ये मत सोचो कि भाई बहुत इतना कोई एडवांस लेवल का एग्जाम है, एग्जाम है यार। आंसर्स अगर तुम लिख के आओगे तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। आज तक लिख कर आए हैं हम, समझे? इसको भी लिख देंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। और बस जो भी नेक्स्ट सीरीज चाहिए मेरे को बता देना, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि वीडियो कैसी लगी है। लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको डर लगता है राइटिंग प्रैक्टिस से। क्लियर है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।